लिए हम अपने पूरे समाज, अपने पूरे परिवार, उन क्रांतिकारी साथियों का लहू जो है बर्बाद कर देते हैं, उनकी कुर्बानी बर्बाद कर देते हैं। बाबा साहब ने अपने 4 बेटे खोए, परम श्रद्धेय माता रमाबाई, उन्होंने अपना पूरा जीवन खोया बाबा साहब को, एक अम्बेडकर को बाबा साहब बनाने के लिए, केवल किस लिए कि शायद भविष्य में जब ये देश आज़ाद होगा, उस आज़ाद देश में हमारे आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता से सर उठा के जिएगी। क्या वाकई में हम इस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं? हमारे बुजुर्गों को मारा जा रहा है, घर में घुस के पत्थर उठाने के लिए मना कर रहे हैं, तब भी जब गेट बंद करके मार के आधार पर डंडे के जोर पर पत्थर उठवाया जा रहा है। जब पुलिस तक मामला पहुंचता है संगठनों के माध्यम से तो गिरफ्तारी तक नहीं होती है। तो कहाँ है कानून का पालन, कहाँ हो रहा है? बहुजन महासेना भारत ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के आगे काम कर रही है और आगरा में ये पहला कार्यक्रम है जो हमारे समाज के बुद्धिजीवियों की विचारधारा से यहाँ रखा गया, ताकि एक शक्ति ऐसी बने अब तो सभी लोगों को एकजुट करके हमें आने वाले समय में ताकत बननी है। बाबा साहब ने लिख दिया दीवारों पर कि हमें शासक बनना है, हम इस देश के शासक हैं, लेकिन शासक कैसे बनेंगे? जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक एकजुटता नहीं होगी, जब तक शिक्षा हमारे बीच में नहीं होगी, जब तक हमारे बीच में हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं आएंगे, हमारे लोग IAS PCS बन जाते हैं, कट जाते हैं, दूर पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद अधिकारी बन जाते हैं, बनने के बाद दूर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद हमारे बीच में आते हैं क्योंकि मैंने समाज में बहुत कुछ किया। जबकि जब तक वो पद पर रहते हैं तब तक उनका नाम कोई नहीं सुनता और रिटायर होने के बाद में वो इस प्रकार से समाज में आते हैं जिस प्रकार से उनसे बड़ा हितैषी समाज का कोई भी नहीं है। मैं समूचे बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, मैं समूचे बहुजन समाज की बात। मैं किसका नाम लूं एक एक? मैं चाहता हूं बहुत से लोग हैं दिल्ली तक में तो कमिश्नर लेवल के अधिकारी रहे, मेरे खुद परिचय के लोग हैं, लेकिन क्या है आज वर्तमान सरकार में भी बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आवास विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि हमारे लोगों को कितनी जिम्मेदारी मिल चुकी है। जब बहन मनीषा की बात आई कोई नहीं बोला, जब बहन मनीषा की बात आई कोई भी RSS, BJP, बजरंग दल कोई नहीं आया और ना ही उनसे जुड़े हुए हमारे समाज के भी लोग आए, केवल गए सेल्फी खिंचाई और चले गए। लेकिन आज राम मंदिर का जो मामला बन रहा है तो घर घर जा रहे हैं और कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अब भी हमारे पास में अज्ञानता है। झिझक रहे हैं कि मैं इनसे अगर पैसा देने के लिए मना करूंगा या इनसे पूछता हूं मैं तुम्हें पैसा क्यों दूं कि बुरा मान जाएगी। अरे क्या लालच है आपको? रामनाथ कोविंद जी थे, पता नहीं क्या लालच है उनको, देश के प्रथम राष्ट्रपति, वो प्रथम नागरिक बन गए, उनसे ऊपर कहाँ जाना है। और वही दूसरे राष्ट्रपति हमारे लोग बने हुए हैं, वो बुरा नहीं मानना चाहते, बुरा बनना नहीं चाहते। मैं तो साफ कहता हूं जो भी पैसा लेने के लिए आपसे आता है राम मंदिर के लिए, जरा पूछो कि बहन मनीषा के लिए आपने क्या किया। जब झाड़ू की गई चलान में हमारे 65 साल के साधु और उसकी पत्नी को घर में घुस के मारा, लहूलुहान कर दिया, पीठ पे डंडे छपे, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कहाँ है आप लोग? जब खेड़ा, नावल खेड़ा के अंदर हमारे समाज के बच्चों को, बुजुर्गों को उठा के यूं पटक दिया, केवल किस लिए? उन्होंने पत्थर उठाने से मना कर दिया। कहाँ है RSS BJP के लोग? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक गिरफ्तारी धारा का 323, 504। जब हम गए तो क्या कहा कि नहीं हमने SC एक्ट लगा दिया। अभी तुमने क्यों लगा दी?
तुमने कैसे लगा दी? संविधान में है जब दलितों के ऊपर पीड़न सवर्ण जाति का व्यक्ति करेगा तो SC/ST एक्ट तुम्हें लगानी पड़ेगी ऑटोमेटिक। तो तुमने कौन सा एहसान कर दिया? तुम्हें लगानी चाहिए 307, 308 लगाई क्या? 323, 500 मामूली सा विवाद। तो गणतंत्र है कहाँ? बस आ जाने दिए कुछ ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं को जो बढ़िया कपड़े पहन के और बड़ी गाड़ियों में चल देंगे। हमें नहीं मालूम ये हमारा करेंगे क्या, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या योजना लेके आए, कोई मतलब न पूछ सकते हम चल देंगे। हमें जब तथागत भगवान बुद्ध ने भी कहा, बैठ लीजिए भैया, तथागत भगवान बुद्ध ने भी कहा कि बुद्ध वही बन सकता है जो तर्क करेगा, और तर्क करने वाला ही शासन करता है, क्योंकि संघर्ष, तर्क का मतलब है संघर्ष। लेकिन हमारे अंदर RSS, BJP इत्यादि लोगों ने जो ब्राह्मणवादी गैर संवैधानिक संविधान विरोधी जो लोग हैं, उन्होंने हमारे अंदर ऐसे व्यवस्था पैदा कर दी कि हम तर्क नहीं कर सकते। सबको स्कॉलरशिप मिल रही है, विवेक को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। विवेक बोलने के पूछेगा नहीं, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ है, हो सकता मुझे स्कूल से निकाल दे। वे क्यों निकालेगा स्कूल से? केवल इस सवाल पे कि मुझे स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही है। आज की कुछ दिन पहले की बात है, समाज के एक बहुत बढ़िया बच्चा सचिवालय में सर्विस निकली, जो 4 विधायकों के ऊपर के पद होता है, अच्छी सैलरी, उन्होंने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए, पैर से भी हाथ में ले लिए। और जब वहां वो पहुंचा उस व्यक्ति के पास में जिसने सारी चीज क्लीन कराई, लास्ट में उसने एक बात पूछी कि आपकी जात क्या है? केवल वो लास्ट पेमेंट करना था, वो उसकी कुर्सी पे बैठने वाला। उसने कहा मैं वाल्मीकि हूँ। तो उसने कहा ठीक है मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा। चढ़ गए। 8 घंटे के बाद मैं आया, सॉरी आपको नौकरी नहीं मिल पाई, वो दूसरे को होगी खत्म। तो पैसा देने के बाद में भी हमें वहाँ प्रमोशन नहीं मिल सकता, तो हम कहाँ हैं? आज हम ये कहते हैं, गाँव में गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बुजुर्गों की वजह से बैठा हूँ। अच्छी बात है भी, हम अपने बुजुर्गों के संघर्ष के बाद बैठे हैं हम यहाँ पर। लेकिन अब ये बताओ, आपने ये गर्व से कह दिया कि हम अपने बुजुर्गों के संघर्ष के बाद बैठे हैं, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे क्या कहेंगे तुमने क्या किया। तुम भी कुछ ऐसा चोड़े करके जाओ कि तुम्हारे बच्चे भी ये कहें कि नहीं मैं भी अपने लोगों के बुजुर्गों के बाद में। तो बुजुर्ग तो हमारे जितना संघर्ष करना था कर गए, इसलिए हम आज यहाँ बोल रहे हैं, खड़े हैं अपने पैरों में मजबूत। लेकिन हम क्या रहे हैं? केवल उन गैर संविधान और संविधान विरोधी लोगों का साथ दे रहे हैं, अपने ही घर को बर्बाद करने के लिए, अपने ही युवाओं को बर्बाद करने के लिए। अधिकारी सुनता नहीं, पुलिस प्रशासन सुनता नहीं, नेता सुनते नहीं, और हम कुछ करते ही नहीं। संगठित अगर होते हैं तो केवल मात्र जाति के आधार पर, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, हम उसको ही समर्थन करेंगे। हम क्षेत्रवाद के आधार पर समर्थन करेंगे कि ये मेरे यहाँ का रहने वाला है, तो मैं इसका समर्थन करूंगा। ये बड़े अफसोस की बात है। एक समाज वो है जो गुजरात से चल करके बनारस में प्रधानमंत्री बन गया, जीत गया करके, और आज एक जिले से दूसरे अगर जिले में कोई भाई अगर आता है तो उस पर उंगली कर रही है तो हमारा है ही। तो हम संगठित होंगे कैसे? गणतंत्र का मतलब क्या है? क्या अहमियत हमारे गणतंत्र की? तो साथियों में मैं इतना कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोगों से समय का अभाव है, जो हमारे बीच में आए हुए हैं उन सभी का हौसला अफजाई करते हुए उनका साधुवाद। लेकिन आने वाले समय में जो लोग बीजेपी के नेता आपके बीच में RSS के लोग आ रहे हैं राम मंदिर का चंदा लेने के लिए, जरा उनसे ये पूछ लीजिए कि आपके प्रमुख मोहन भागवत जी ने बहन मनीषा के न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए? अभी तो नया आंकड़ा है,
1,44,00,000 रुपए वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक ही मंडल से दिया है चंदा। जब से सराय सेवला में वर्तमान में फतेहपुर सीकरी के सांसद जाट समुदाय के लोग सांसद बनते ही कहन वहाँ हमारे मंदिर को तोड़ रहे हैं, हमारे मंदिर को तोड़ रहे थे, तो कहाँ है बीजेपी वाले लोग? मैं खुद विभाग प्रचार आरएसएस के विभाग प्रचारक धर्म सिंह जी के पास पीड़ित परिवार को लेके गया था। कहाँ है, क्या है? कुछ नहीं। यही उत्पीड़न किसी मंदिर का हो जाता जो वाल्मीकि ना होता। फिर देखिए हिंदू खतरे में है, मुसलमान नहीं किया होगा ये, हिंदू खतरे में। लेकिन जब यही लोग हमारे घरों को, हमारे मंदिरों को, हमारे इतिहास को तोड़ रहे हैं, तो हमारे युवाओं में क्या है? क्या वो जोश खत्म हो गया? जो माता दीन जी के अंदर था वो जोश खत्म हो गया? हमारे समाज के लोगों के अंदर जो बाबा जीवन सिंह बंगी के अंदर था, क्या वो जोश खत्म हो गया? जो कालू बंगी के अंदर था, जो शिवाजी महाराज जी का इस किले के अंदर से करवाया था, हमें वो जोश लेके आना है, हमें वो जोश लेके आना है, वो एकजुटता लेके आनी है। एक गुलाम उनके थे, कहते हैं कि अंग्रेजों के, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। अंग्रेजी क्रांतिकारी पहल थी हमारे अंदर, विधवा प्रथा, बाल विवाह, अनटिसबिलिटी, अछूतों को शिक्षा देना, ये उनका काम था। केवल वही व्यवस्थाओं को ये पसंद नहीं कर रहे थे यहाँ के संविधान विरोधी जो लोग, इसलिए उन्होंने देश छोड़ो आंदोलन के लिए अंग्रेज छोड़ चलाया था। लेकिन अब हमें चलाना है कि संविधान विरोधी जो गैर संवैधानिक जो लोग हैं, ये हमारे हकों को छोड़ें, हमारे अधिकारों को छोड़ें। लेकिन उससे पहले हमें लड़ाई अपने ही लोगों से लड़नी पड़ेगी जो उनके वहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि आज हम यहाँ रणनीति बना रहे हैं और हमारी रणनीति सीधी सीधी कहाँ वहाँ जा रही है कि जाओ पहले उसको पकड़ो, उसको मारो, उसकी हत्या करो। जो गौरी लंकेश की हत्या हुई वो क्या थी? यही तो था जो स्वतंत्रता की आवाज उठाई जा रही थी। हमारे ही आवाजों को मीडिया में नहीं छपने दिया जाता, जबकि सफाई कर्मचारी का एक मामला बन जाए तो पूरे उसमें हाईलाइट वो इसको हीरो बना देते हैं। क्यों? क्योंकि नगर निगम नहीं बना रहे, उन्हीं का हीरो बना रहे। लेकिन अगर संवैधानिक अधिकार की, शिक्षा की, विकास की बात करेगा, उसकी एक लाइन नहीं निकालेंगे, फिर उनको मारने में उसको कहा करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो संगठित रहना पड़ेगा, और संगठित करने से पहले शिक्षित बनना पड़ेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि जो शिक्षा मैंने शिक्षा वो चीज वो है कि जो शेरनी है, जो जिस शेरनी का दूध पिएगा वो धारेगा। बहुत बढ़िया, हमने दूध पिया शिक्षा का, शिक्षा वो शेरनी है जिसका जो दूध पिएगा वो धारेगा। तो हमने पिया, हम लोग धार रहे हैं। अब हमारे बच्चों की बात है, हमने जो संघर्ष किया, हमने जो छुआछूत की, दंश झेले, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे झेलें। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन संविधान विरोधी लोगों से क्या परेशानी है हमसे? भाई हम तुम्हारे परेशानी में तो हम हमेशा खड़े रहते हैं, तुम्हारी पत्तल हम उठाए, तुम्हारे झाड़ू हम लगाए, फिर क्या परेशानी है कि हम मुंह से नहीं रख सकते? क्यों परेशानी है तुम्हें? हम पढ़ नहीं सकते? क्या परेशानी है तुम्हें कि हम शान से जी नहीं सकते, अपना अच्छा मकान नहीं बना सकते, गाड़ी में नहीं बना? एक डीएम ने कहा एक समय में, कुछ दिन पहले की बात है, कि तुम दलित हो गए, इतना महंगा जूता कैसे पहन सकते हो? बताओ, जूते की एक बहुत बड़ी विचारधारा है। आने वाला समय बहुत बुरा है साथियों। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हमें संगठित होना है, और बहुजन महासेना हर तरीके से अपने समाज के लोगों को लेकर के बहुत ही ज्यादा गंभीरता से काम कर रही है। और उसमें एक सेल हमने और तैयार किया, हम आपको बता देना चाहते हैं इसमें कि जो डॉक्टर भगवान दास निर्मल जी हैं, ये उसके अध्यक्ष हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कोई मामला घटित हो जाता है किसी के समय, जैसे बलात्कार हुआ, मारपिटाई होगी, घर जला दिया, हमारे सामाजिक संगठनों ने हंगामा किया और हंगामा करके सड़क घेराव करी और एफआईआर दर्ज करवा दी और अपराधी गिरफ्तार हो गए। हमारी लड़ाई खत्म। लेकिन सही लड़ाई होती है कोर्ट के अंदर। ट्रायल कौन करेगा? अब उस पीड़ित के पास में तो एक पैसा ही नहीं है, गरीब है,
गरीब था तभी तो पिट गया, गरीब था तभी तो उसकी आबरू लुट गई। अमीर की लुट के दिखा दे, अमीर के समय अमीर का घर क्यों नहीं जलाया जाता भाई? करोड़पति अरबपति का घर क्यों नहीं? एक गरीब और अनुसूचित जाति की बच्ची है, इसलिए उस पर पैसे नहीं होते अपनी ट्रायल करने के लिए कोर्ट के अंदर, और वो हारा जाता है और अपराधी चंद दिनों में बाहर आ जाते हैं और फिर उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। अगर सही मुताबिक अगर उसको न्याय मिले और कोर्ट में ट्रायल हो और वो जेल जाए, उनको सजा हो फांसी लगने तक, तब उसकी पूरी जीत होती है। इसलिए बहुजन महासेना ने लीगल सेल तैयार किया, उस पीड़ित परिवार का ट्रायल हमने शुल्क तैयार करेंगे और कोर्ट में अपराधियों को यह हमने काम किया है। इसलिए हम अपनी टीम तैयार कर रहे हैं हर जिले में, हर तहसील में, हर जिले में, हर तहसील में। अभी भी हम सुखावत में गए, हमने वहाँ पे भी वाली बात कही। तो मैं तो बहुत कोटि कोटि धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर भगवान जी का। उन्होंने सुखा मुझसे कहा कि फिर मैं आपकी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार। तो साथियों, हमारे समय ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कहाँ हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़े बहुजन महासेना से, ताकि इन संविधान विरोधी लोगों को लाइन से लगाया जा सके, और खासतौर से उनको जो ये कहते हैं कि नहीं हमारा तो वही आका है, हमारा तो वही आका है, आरएसएस बीजेपी वाले, हमें पहले उनको भी लाइन पे लगाना पड़ेगा। राम दुश्मन है, सबको मालूम है, लेकिन उससे पहले दुश्मन कौन है? विभीषण। कि हमारे घर की कहानी, हमारे घर पे बना हुआ बलवान जो है उसको बता देते हैं कि ये मरेगा कैसे, ये मरेगा कैसे। पहले उस विभीषण को हटाना पड़ेगा, तब हमें कुंभकर्ण को बचाना पड़ेगा। इस विभीषण को हटाना पड़ेगा, तब हमें मेघनाथ को बचाना पड़ेगा। इनकी तथा नहीं है, ये केवल चाल फरेब दम नाम क्या, चाल फरेब तरीके से ही, दोगलापन से ही, हाँ नहीं वो भी नहीं है इनमें, साम नाम नैवेद्य भी नहीं है, केवल ये छल कपट से ही हमको हरा सकते। हम एक ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं, हम ऐसे क्रांतिकारी है, कभी ये सूअर का मुखौटा लगा के घर में घुस जाएंगे, कभी गधे का सिंह लगा के उसमें घुस जाएंगे। इनकी दम नहीं है, ये स्वयं अपने पूरे स्वयं शकल में जाए। लेकिन आपने इतिहास पढ़ा हुआ, कभी हम लोगों ने कभी किसी का मुखौटा नहीं लगाया, कभी किसी का मुखौटा नहीं लगाया। जो कूदे हैं दमदार युग में, चाहे राजा बलि हो, चाहे हिरण्य कश्यप हो, चाहे खुसरा बंगी हो, चाहे हरि सिंह दिलवा हो, तो बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं, हमें समझना पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि सिंह इज किंग, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने उन वीरों से जो सामने बैठे हैं कि हम सिंह इज किंग तो कहते हैं, जरा उनसे पूछ तो लो, ये जब आपके 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शीश कटा था और चांदनी चौक पर टांग दिया था कि कहो कि तुम दम हो तो लेके जाओ, तो कहाँ गए तो सिंह इज किंग? जब वो ये कहते हैं कि एक सिंह 1.25 लाख बराबर, कहाँ गए थे 1.25 लाख बराबर वो सिंह? लेकिन मात्र अल्पायु का बालक बाबा जीवन सिंह मंगी ही थे जो निकल के आए और वो शीश को उठा के ले गए, तब सब संस्कार इनका हुआ था। ये इतिहास हमें क्यों नहीं बताते ताकि हमें जोश आएगा, हम एकजुट होंगे, हम वो क्रांतिकारी से 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी। कौन है वो लोग? समझने की जरूरत है, शिक्षा मतलब ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है, लेकिन हम लोग स्टडी नहीं करते। हम लोग केवल क्या है कि हमारे जैसे लड़की मिल जाए तो गप्पे मारेंगे, डोलेंगे फिरेंगे या स्टाइलिश बनेंगे, लेकिन इससे हमारा समाज संगठित नहीं हो रहा। आप तो कर लोगे, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? हम तो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें यहाँ बैठा दिया, लेकिन आपके बच्चे नहीं कहेंगे, आपके बच्चे कभी नहीं कहेंगे। इसलिए हमें कहना है कि हमें मजबूत होना है। दूसरी बात कि जो भाई संगठन मतलब संविधान को पढ़ेगा वो ताकतवर हो, जानकारी से ताकतवर हो। हमारा बिल्कुल शिक्षा पहली चीज है, अत्याचार के आगे झुकना नहीं है, और आरएसएस को मंदिर के नाम पर चंदा देना नहीं है। भैया सामने भैया बाद में आरएसएस के माध्यम से आरएसएस अगर कभी भी चंदा मांगने आती है हमारे भाइयों को लेके आएगी, साफ कह दो बिल्कुल नहीं देना। किस बात के लिए दे? कई जगह तो खदेड़ दिया है,
आरएसएस वालों को मैं कह रहा हूँ, एक बात तो अभी कल ही निकल के आई है डॉक्टर साहब कि कल मैं एक जगह गया उसके लिए फंडिंग के लिए जो हमने बहुजन चौक बनाया है उसके उनकी ऐसा डॉक्टर साहब जो अरे मैं बीजेपी वालों को भी नहीं था, मैं आरएसएस वालों को बढ़ा दिया मैंने राम मंदिर। यानी उन्होंने कहा कई लोगों के माध्यम से कि हमने आरएसएस के लोगों को मंदिर के निर्माण के लिए चंदा नहीं दिया, वो केवल हमसे ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं। एक बात ये दिया गया चंदा आपकी आने वाली गुलामी का बहुत बड़ा हथियार है, और ये चंदे से हथियार ऐसा बनेगा कि भविष्य में राम राज जाएगा और हमको छाट छाट के मारा जाएगा, हमारी जमीनें छीनी जाएंगी, हमारे खेत खलियान छीने जाएंगे और हम गुलामों के भी गुलाम और ज्यादा गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे सभी लोगों से बहुजन साथियों से अनुरोध है, खासतौर से वाल्मीकि समाज ज्यादा उत्साहित होता है कि राम मंदिर पर चंदा न दें, राम मंदिर के लिए चंदा न दें। मैं मतलब इतना ही कहना चाहूँ, बस जय भीम, जय वाल्मीकि, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।